ये देख लो, मैं भैंस का दूध लेना आई हूँ। या दूध कड है। अब आजकल पानी घना मिला दे हैं दूध में, केरा सस ए कटिया तू खावे ना इसने के बात न्यार को नहीं देते तो ना, या पोसी तो आते कोई भैंस हाय, या भैंस पोसी तो आते को नहीं पोसा तो ले ना पहले नुए पोसेगी। हाय या इसने मारा है चाड़ा ये हो गया नू भी पोसा कर भैंस तो सुन होगी कतिये या किसी भैंस देखे पसाई को नहीं भैंस ओए एवा मारा वो भैंस ना दूसरी ने रुक जा मानने को नहीं फिर और कस का बांध दे बेबे ना एक गांठ और लगा दी कदया मन ने उड़ा दे मैं आधार कार्ड नहीं सीखूं। रुक जा किस किसने आधार कार्ड ने आप कमेंट करके बता दियो जल्दी। भैंस का ग्रुप जोड़ेंगे, जिसने जुड़ना है जुड़ जाओ। हा 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 मैंने अभी तक खा दिया।
नहीं है।
यार मन्ना कर रहे झूठी हो रही है। हेलो जी, राम राम। आप सब कैसे हो? सभी खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज है देव प्रबोधनी एकादशी, यानी देव को उठाने की एकादशी। तो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप सुन लेना। 12 नवंबर 2024 कार्तिक उतरते की एकादशी को देव उठनी एकादशी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, तालाब, कुएं आदि पर स्नान करना चाहिए।
उठनी ग्यास को देव मांडे, जमीन को पानी से धोकर चूने और गेरू से मांडे, बाद में उसके ऊपर एक परात रख दें। जलमोली रोली चावल फूल गुड़ रुई 4 केले 1 रुपया 1 सेर चावल ग्वार की फली मूली चढ़ाएं। संग के जल में भगवान को अर्घ देनी चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिया जला दे और दे उठाने का गीत व बांधा गावें। तो अभी आप सुनो कथा। बराह जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महत्व सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है तब तक कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य जो फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही देव प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। तब नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक समय भोजन करना, रात्रि को भोजन करना तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिले सके और दिखाई न दे सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु तथा मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक समय में किए हुए पाप समूह अक्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य अनंत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। सांध्या न करने वाले नास्तिक वेद निदान धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले मूर्ख, दूसरों की स्त्री का अपहरण करने वाले, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण अथवा शूद्र पर स्त्री गमन वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चंडाल के समान है। जो विधवा तथा सदवा ब्राह्मणी से भोग करते हुए अपने कुल को नष्ट कर देते हैं, पर स्त्री गमन के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म से संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संग करते हैं वे सब पाप हरि प्रबोधनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि को जागरण करते हैं उसकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रशंसा के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु को जाते हैं। भरा हत्या महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करके गोश्रण और भूमि का दान करने से होता है वही फल एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि सादुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसे हर प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्न अर्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधनी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जिसने इस प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है यह विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मोक्ष के द्वारा बताने वाली तथा उसके तत्वों का ज्ञान देने वाली, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वह मोक्ष का अधिकारी होता है। मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नाश हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्न अर्थ स्नान दान तप व यज्ञ आदि करते हैं वे अक्ष पुष्प को प्राप्त होते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बल
यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई भी पुण्य इसके सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य हरि प्रबोधनी का व्रत नहीं करते उसके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक के मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते हैं और चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको एक गांव के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब अक्षर मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है तथा साथ ही उनके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वो 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी यह सब बात सुनाकर नारद मुनि से कहा कि हे भगवान, एकादशी के व्रत की क्या विधि और क्या व्रत है और क्या फल मिलता है और कैसे करना चाहिए, वह विस्तार से बताइए। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्राह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावत आदि करें। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करें, कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करें। उस समय भगवान से विनय करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य गीत आदि करना चाहिए। पर बोंदनी एकादशी को करपलता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को रख देवें। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान को जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान के अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने से ही बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजा सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उसके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं तथा होंगे 2000 कल्प तथा विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार को शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल केनर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजीरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौ के दान का फल प्राप्त पाते हैं। जो दूब के अंगूर से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल पाते। जो समी के पत्थर के भगवान की पूजा करते हैं उसको माँ घोर यमराज के मारक का भय नहीं रहता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाता है
उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उसके श्वेत दीप में शतान मिलता है। इसी प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर अक्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गो और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया है तथा वह ब्राह्मणों को दें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराने और श्रवण सहित बेल का दान करें। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गो दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फल दान करे। तेल छोड़े वह घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उसको शयन दान तथा तुलसी तथा सब सामग्री सहित देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को शरण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन करना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीप जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा शरण के पत्थर पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भगवान ब्रह्मा को दान करना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और शरण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो उसके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मणों को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें और ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्वित समाप्त करते हैं वे करत करत हो जाते हैं और फिर उसका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो मनुष्य पूछता है वह सब मैंने बताया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गोदान का फल प्राप्त होता है। बोल तुलसी माता तेरी सदाई जय। बोल सच्चे दरबार की जय। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया करो, बताया करो आपको अच्छा लगे या न लगे। जय हो राधा रानी सरकार बाकी बिहारी लाल की जय हो गुड मॉर्निंग राधे राधे। लाइव ने लाइक डन कर दो।
बहुत सारी वीडियो आ रही है। राम राम। उमा ना आई है? उमा नहीं आई। डॉक्टर जा रहे हैं। क्यों? अच्छा डॉक्टर का जा रहे हैं।
ये देख लो मैं भैंस का दूध लेना आई हूँ। या दूध कड है और फिर आजकल पानी घना मिला दे हैं दूध में के रसा से। ए कटिया तू खावे ना इसने के बात न्यार को नहीं देते तना या पोसी तो आते कोई भैंस आई या भैंस पोसी तो आते को नहीं पोसा तो ले ना पहले नु पोस सकी हाय या इसने मारा है चाड़ा ये हो गया नु भी पोसा कर भैंस तो सुनोगी कतिये या किसी भैंस देखे पसाई कोई नहीं भैंस ओए एवा मारे वो भैंस ना दूसरी ने रुक जा मानना को नहीं फिर और कस का बांध दे बेबे ना एक गांठ और लगा दूं कदया मन ने उड़ा दे मैं आधार कार्ड नहीं सीखूं। रुक जा किस ने आधार कार्ड ने आप कमेंट करके बता दियो जल्दी भैंस का ग्रुप जोड़ेंगे जिसने जुड़ना है जुड़ जाओ। हा 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 ये देख लो मैं भैंस का दूध लेना आई हूँ। या दूध कड है और फिर आजकल पानी घना मिला दे हैं दूध में के रसा से। ए कटिया तू खावे ना इसने के बात न्यार को नहीं देते तना या पोसी तो आते कोई भैंस आई या भैंस पोसी तो आते को नहीं पोसा तो ले ना पहले नु पोस सकी हाय या इसने मारा है चाड़ा ये हो गया नु भी पोसा कर भैंस तो सुनोगी कतिये या किसी भैंस देखे पसाई कोई नहीं भैंस ओए एवा मारे वो भैंस ना दूसरी ने रुक जा मानना को नहीं फिर और कस का बांध दे बेबे ना एक गांठ और लगा दूं कदया मन ने उड़ा दे मैं आधार कार्ड नहीं सीखूं। रुक जा किस ने आधार कार्ड ने आप कमेंट करके बता दियो जल्दी भैंस का ग्रुप जोड़ेंगे जिसने जुड़ना है जुड़ जाओ। हा हा हा।